हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम टू बैक इन माय ट्यूटोरियल एंड हाउ आर यू। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आप सब लोग की जिंदगी कैसे चल रही है, इस लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, सबके बारे में बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं और फिर आपको उसको हम सुझाते हैं कैसे उसको भी कैसे क्लियर किया जाएगा। कोई भी टॉपिक हो अगर आपको समझ में नहीं आया है और कोई भी न्यूमेरिकल्स हो अगर आपको समझ में प्लीज क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा और उस कांटेक्ट नंबर पर जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे जस्ट मैं उसका आंसर रिप्लाई यानी कि जो सोल्यूशन होगा वो 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। तो क्लास 10 के बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे मैंने बता दिया जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि चार्ज को स्टोर करना, ठीक है ना। कैपेसिटी वहां पे मैंने बताया था जैसे दूध होता है, दूध को नापने के लिए हम एक बर्तन का उपयोग करते हैं ना, यूज करते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है कि हाँ उस कंटेनर के अंदर इतना लीटर वाटर आ सकता है। तो सेम वैसे एक कंडक्टर की मैं बात करूं, कंडक्टर के भी अंदर क्या होती है, एक एफिशिएंसी होती है, एक कैपेसिटी होती है कि यह उतने ही चार्ज को स्टोर कर सकता है, जिसको हमको क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। और पर्टिकुलर मैंने देखा था कि सी कल्ट होता था क्यू अपान बी। तो वो सब फॉर्मूला के बारे में ज्यादा डीपली बात नहीं करते हैं। तो प्लीज अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जाइए और उस लेक्चर को देखिए, जल्दी से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसको देखने के बाद फिर यहाँ पे आइए और 100% आपको क्लियर होगा। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर 100% वो समझाने वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, फील करने वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। और फिजिक्स लव विद फिजिक्स, लव विद फिजिक्स यानी कि जो फिजिक्स मिलता है वो प्यार के साथ मिलता है, इसकी मोहब्बत के साथ मिलता है। और कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जो आपको डिफिकल्ट लगे, जो आपको डिफिकल्ट वे से समझाया जाए, बहुत आसानी से बिल्कुल जो कहते हैं ना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मैं खुद उस पर रिसर्च करता हूँ, उस पर मैं देखता हूँ कि कौन सा कंटेंट में किस तरीके से दिया जाए जिससे बच्चों के लिए आसानी से, जिससे बच्चों के लिए आसान हो जाए, जिससे दिमाग में क्लिक कर जाए जल्दी से। तो वही मैं कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, वैसे ही कॉन्सेप्ट को आपको सीखना भी है फिजिक्स में। और लंबे लंबे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं सीखना है जो आपको बिल्कुल बोरिंग टाइप का महसूस हो, आपको बोर कर दे। तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको कैपेसिटर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज क्या अगली वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि आज टॉपिक शुरू हो रहा है कैपेसिटर। और कैपेसिटर बिल्कुल बेस्ड है किससे, कैपेसिटेंस है। तो प्लीज अगर उस वीडियो को नहीं देखे कैपेसिटेंस वाले इसको तो जाइए प्लेलिस्ट में खोजिए कहां पे है कैपेसिटेंस, और इसके पहले का ही लेक्चर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको पूरा अच्छे से देखिए, समझिए। और आप मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया था, प्लीज देखिए। और रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो के चैनल और इस चैनल के वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दिया करिए। और बहुत अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में लाइक भी कर देना भैया, ये सब करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जिससे हमको क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं इसको मोहब्बत सब कुछ मिलता है इस चैनल से, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। लेट इज द क्लास। कैपेसिटर क्या होता है डियर, मैं आपको बात कर दूं, आपकी मैं बात बताऊं एक, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे फैन की मैं बात कर दूं, जब हमारा पंखा कभी कभी स्लो चलने लगता है तो क्या करते हो, कहते हो कि इसमें, तो जब हम मैकेनिक्स के पास जाते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास जब हम जाते हैं तो कहता है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है। कहता है कि नहीं कहता है, कहता है कि ये कंडेंसर लगाओ, इतने माइक्रोफैरेड का लगाओ। वो सब क्या होता है भाई, मेरे भाई समझो ध्यान से, वो कंडेंसर नहीं होता है, वो कैपेसिटर होता है। कभी कभी टुल्लू जब मोटर जो होता है चालू नहीं होता है तो उसको चालू होने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर कर देता है, और जब एनर्जी को स्टोर कर देगा आसानी से खत्म कर देगा चालू होने में। कार जब कभी कभी स्टार्ट नहीं होता तो क्या लगता है, वहां पे कैपेसिटर लगता है। वाई? बिकॉज यार किसी भी मशीन को, किसी भी इंजन को, किसी भी मोटर को चालू होने के लिए स्टार्टिंग में हाई पावर की जरूरत होती है, हाई एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कंटिन्यूस मिलता है, जो आपका ये करंट से जो आ रहा है एनर्जी वो तो कंटिन्यूस मिलेगा। बट अगर मैं कर दूं एक मोटर को स्टार्ट करना हुआ तो उसको स्टार्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत है, और एनर्जी कौन देगा, कैपेसिटर ही देगा। तो ठीक है, कैपेसिटर जो होता है कुछ एक स्पेशल टाइप्स का डिवाइस बन जाता है। कैपेसिटर जो होता है डियर वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स का डिवाइस हो जाता है। और ये जो डिवाइस होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझिएगा कैपेसिटर होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका यूज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ आज के इस लेक्चर में क्लियर होगा। और फिर आपको बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, जो कि बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके डियर, तो कैपेसिटर हमने क्या बताया, कैपेसिटर जो होता है एक डिवाइस होती है। डिवाइस कैसी है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अब एनर्जी स्टोर कर लेगा, उसका कहीं ना कहीं यूज है। मैंने आपको बताया ना कि फैन को चालू करता है, फैन की स्पीड क्या होती है, बहुत तेजी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, एनर्जी ज्यादा देता है, ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगी, चार्ज को ज्यादा स्टोर करने लगता है, वोल्टेज हाई हो जाएगा। चार्ज को ज्यादा जब स्टोर करेगा वोल्टेज हाई हो जाता है, और जब वोल्टेज हाई हो जाएगा आप जल्दी कह सकते हैं कि हमारा फैन क्या हो रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है।
फैन कैसा चल रहा है, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब ये बात आता है डियर कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होता है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होता है डियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। 1 सेकंड, आई चेक द कैमरा। तो आई टोल्ड यू जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर एनर्जी तो रहता है, बट किसके फॉर्म में होता है डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। पूछ सकता है एग्जाम में कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होता है किसके फॉर्म में होता है, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब इसका देखो प्रिंसिपल क्या होता है, इसका काम क्या है, कैपेसिटर काम, कैपेसिटी को बढ़ाओ। क्या करो भैया, कैपेसिटी को बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाना होगा। तो आपको पता है कि C इक्वल टू Q/V। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे है ये डियर, कुछ इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है C इक्वल टू Q/V। जैसे देखो मान लो ये मैंने एक प्लेट बना दिया, इसको मैंने बहुत चार्ज दे दिया, प्लस प्लस प्लस। इसको मैंने क्या किया, बहुत ढेर सारा चार्ज दे दिया, ठीक है। तो इसका वोल्टेज अभी मैं देख रहा था यहां पे, इसका वोल्टेज क्या है, हाई है। इसका वोल्टेज जो होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, बिकॉज ज्यादा चार्ज है। अब मैं क्या करता हूं, इसके बगल एक प्लेट और रख देता हूं, इसके बगल क्या करता हूं, एक प्लेट और रख देता हूं। ये देखो तो प्लस था ही, इसके बगल देखो एक प्लेट रख दिया, सॉरी अभी यहां। तो होगा क्या, देखो ये चार्ज नहीं है भाई, ये चार्ज प्लेट नहीं है मेरे भाई, ये चार्ज प्लेट नहीं है। तो लेकिन इंडक्शन मेथड की वजह से, कैसा, इंडक्शन की वजह से होता क्या है कि इस प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब देखो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा था, अब यहां पे थोड़ा पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा नहीं है, इससे कम। इसका अगर मैं वोल्टेज मान लो, देखो ध्यान से, ये सपोज V1, यहां पे वोल्टेज क्या, V2। V2 क्या है, V1 से कम ही है। ऐसा कब हुआ, जब मैंने इसके बगल एक प्लेट और रख दिया। अब आप क्या कर दीजिए, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करा दीजिए। इसको किससे कनेक्ट करा दीजिए, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से कनेक्ट कराएंगे, सोचो ध्यान से कि ग्राउंड हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का भंडारा है, इलेक्ट्रॉन का भंडारा होता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, धड़ाक से क्या करेगा, यहाँ पे जितनी पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब यहाँ पे वोल्टेज जो मिला वो V3 मिल गया। और V3 क्या है, V3 जो है V2 से कम है और V1 से कम है, यानी कि अब वोल्टेज कम हो गया। वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो यही होता है, इसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप किसी एक चार्ज प्लेट के अंदर एक अनचार्ज प्लेट क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नियर टू चार्ज प्लेट। इफ वी रिप्लेस टू वन प्लेट नियर टू चार्ज प्लेट देन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस। यानी कहने का मतलब ये था कि आपके पास एक चार्ज प्लेट है, इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना क्या करिए, इसके बगैर एक अनचार्ज प्लेट रखिए, तो इस पे प्लस, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस। किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड से क्या होगा, इस पे नेगेटिव हो जाएगा, इधर बाहर क्या होगा, पॉजिटिव। थोड़ा वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज हालांकि थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज V3 आया था, इसका वोल्टेज क्या है, V2, इसका वोल्टेज क्या था, V1, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V3। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो V3 होता है V1 से बहुत कम हो गया। V3 जो है वो V1 से क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो जब यार V3 V1 से कम हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल पर्याप्त मात्रा में क्या हो गया, कम हो गया। तो जब पोटेंशियल सफिशिएंट अमाउंट में कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बिकॉज फार्मूला कहता है हमारा C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ये तो होता है C इक्वल टू क्या होता है, Q/, यानी कि V कम हो गया। अगर इसको आप सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में कम कर ले गए, इसका मतलब कैपेसिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये प्रोसेस होता है इसका प्रिंसिपल का, ठीक है ना, समझ में आया। प्रिंसिपल में क्या होता है डियर, ये समझिए ध्यान से कि व्हेन वी रिप्लेस्ड अ अनचार्ज प्लेट नियर टू चार्ज प्लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट, इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, इंक्रीजेस। तो आप क्या करेंगे, इसको छाप लेंगे, ठीक है। और यहां पे लैंग्वेज भी बना के राइट कर सकते हैं, मैं लैंग्वेज राइट कर दे रहा हूं इसका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या होगा, इफ बी replace to conductor plate near to
चार्ज प्लेट, नियर टू चार्ज प्लेट, देन कैपेसिटेंस, देन कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। किसकी? जो चार्ज प्लेट होता है जिसका कैपेसिटेंस आपको बढ़ाना रहता है। अब इसमें बात हम करते हैं सिंबल की। किसकी बात करते हैं? देखो सिंबल की। देखो जो कैपेसिटर होता है वैसे बेसिकली इसका सिंबल होता है इस तरीके से, इक्वल है, बराबर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो कैपेसिटेंस है उसकी, जो कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। जो कैपेसिटर है भैया उसकी कैपेसिटेंस क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन कभी कभी आपको बेटा ऐसे भी दिख सकता है, तो अब आप क्या करेंगे? ये इस तरीके से। तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है? चेंज हो रहा है। वो कैसा है कैपेसिटेंस? वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि कैपेसिटर होता है वो एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, काम बड़े बड़े काम करने में, पंखा चलाने में, टिल्लू चालू करने में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है एनर्जी। और इसका प्रिंसिपल मैंने बताया कि एक चार्ज प्लेट रहता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी रहती है, तो इसके बगल क्या करते हैं, एक अनचार्ज प्लेट को रखते हैं, तो उसके अंदर नेगेटिव होगा, बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किस मेथड से? इंडक्शन मेथड से, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इंडक्शन मेथड से आएगा, बाहर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट। और ग्राउंड से क्यों कनेक्ट करता हूँ पता है? ग्राउंड की कनेक्ट करने से यार वोल्टेज और कम हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है? और कम हो जाता है। जब भाई वोल्टेज और कम हो गया तो कैपेसिटेंस आसानी से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज देखो सबसे कम था, सिंबल मैंने बनाया, ये फिक्स कैपेसिटेंस का, ये क्या है? वेरिएबल कैपेसिटेंस का। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। इसके कंस्ट्रक्शन में डियर दो प्लेट रहता हमेशा। कितने प्लेट रहेंगे? टू प्लेट। कंसिस्ट टू प्लेट हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। भैया कितने प्लेट रहेंगे? दो प्लेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने कैपेसिटर बनाया यहाँ पे कितने प्लेट दिख रहे हैं? दो प्लेट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जितना यहाँ पे प्लस होगा उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्चुअली इसके पास वोल्टेज तो होगा यार ना, वोल्टेज का डिफरेंस होगा। देखो मैं अभी दिखाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V1 माइनस V2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, आप बस इतना समझिए कि कैपेसिटर के अंदर कितने प्लेट होगा? दो प्लेट होगा। कंसिस्ट टू प्लेट, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे क्या रहेगा? माइनस क्यू चार्ज। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, बिल्कुल बनेगा। और होता क्या, दोनों प्लेटें जो होती हैं वो स्टैंड पे फिक्स्ड होती हैं। बोथ प्लेट इज फिक्स्ड एट स्टैंड। अब स्टैंड जो होगा वो कैसा होगा? इंसुलेटर। स्टैंड कैसा हो सकता है? इंसुलेटर होगा, ठीक है। स्टैंड कैसा होगा? इंसुलेटर। अब इसमें से एक प्लेट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से एक प्लेट कनेक्ट होता है सोर्स से और जो दूसरा कनेक्ट किससे होगा? ग्राउंड से। बहुत ध्यान समझना, फिर से मैं बता रहा हूं। कैपेसिटर के अंदर टू प्लेट होगा। कैपेसिटर के अंदर कितने प्लेट होगा बच्चा? दो प्लेट होगा। और दोनों प्लेट क्या होता है? उस पर चार्ज रहेगा, एक टू जितना प्लस अगले पे क्या होगा? उतना ही माइनस। दो प्लेट होता है कैपेसिटर के अंदर, एक पे जितना प्लस होगा दूसरे पे क्या होगा? उतना माइनस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, जितना प्लस उतना माइनस हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या होगा? हमने क्या कहा? जितना प्लस उतना माइनस। अब इसके बाद क्या हो सकता है? आपने सोचा, हमने कहा कि दोनों प्लेट स्टैंड पे रखा होता है। किस पे रखा होगा? स्टैंड पे। इंसुलेटर रहता है, कंडक्टर नहीं रहता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा कि एक प्लेट आपका सोर्स से कनेक्ट होगा, एसी या फिर डीसी, कुछ भी करिए, एसी से करिए, वैसे एसी से ही होता है, ठीक है ना। जो हम लोग घर में करंट आता है वो एसी से ही होता है। तो एसी करंट से मैंने कर दिया। और सेकंड जो होता है वो ग्राउंड से होगा। सेकंड किससे होगा? ग्राउंड से। तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको क्या करिए? नोट डाउन करिए। और फिर हम बात करते हैं कैपेसिटर के टाइप्स पे, ओके। तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर वो तीन है। पहला कौन है? फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर, और कौन है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कैसे होता है अभी आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद और स्फेरिकल कैपेसिटर बिल्कुल जान लीजिए, स्फेरिकल की तरह होगा। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बिल्कुल आप देखे होंगे, जो सिलेंडर की तरह होता है, वो आपके घरों में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। किस पे बात करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं स्फेरिकल पे, फिर बात करेंगे हम सिलिंड्रिकल पे। तो आज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन इट एंड राइट डाउन हेडिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। राइट करेंगे हेडिंग आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ओके डियर। हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? और ये वैसे मैं बताऊं आपको, जो हम लोग डेली लाइफ की बात अगर की जाए
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो यूज होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है उन सबके हम बारे में बात करते हैं, उससे फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो देखो ये पूरा जो अरेंजमेंट मैंने बनाया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जो दोनों प्लेटें होती हैं इसमें बिल्कुल ऐसे पैरेलल होगा। कैसा होगा ध्यान समझिए, कैसा होगा, पैरेलल होगा। देखो दो प्लेट है, एक प्लेट यहां पे और एक प्लेट यहां पे, दोनों का क्या है, पैरेलल है। और देखो जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे, देखो प्लस जितना है उतना इस पे क्या है, माइनस है। और ये होती क्या है कि कुछ उनके बीच का सेपरेशन होता है, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे डी पे है। दोनों प्लेट क्या है, स्टैंड पे रखा गया, ये क्या है, स्टैंड है, दिस इज व्हाट, स्टैंड। ये भी क्या डियर, स्टैंड है। और इसका मैंने कनेक्शन किससे कर दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स से, किससे हो गया, ग्राउंड से। बहुत सिंपल समझिए यार, बिल्कुल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है जो कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होती हैं और दोनों स्टैंड पे होंगी। फर्स्ट का कनेक्शन इलेक्ट्रिक सोर्स से, सेकंड किससे होता है, ग्राउंड से, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि इससे जब इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो देखो प्लस हो गया, और इंडक्टर में सब नेगेटिव, बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बट ग्राउंड से जब होता है कनेक्ट, बाहर का जो ग्राउंड है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पे क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक प्लेट प्लस हो गया, एक प्लेट क्या हो गया, माइनस। अब देखो यार समझो ध्यान से कि मान लेते हैं कि हर एक प्लेट का एरिया क्या रहा होगा, ए। एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे, तो उनका जो एरिया रहा होगा वो कितना रहा होगा, ए रहा होगा। तो जब एक प्लेट प्लस हो गया, एक प्लेट क्या हो गया, माइनस। तो आप इसलिए देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से कहां निकल रही है, माइनस। प्लस से कैसे निकल रही है, माइनस। और यहाँ पे जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बहुत ध्यान समझिए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट थोड़ा ऐसा नहीं रहेगा, प्रेजेंस कर दीजिए, बेटर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इक्वल टू सिग्मा पान कैपिटल के फाइल नेट। हाँ, कैपिटल के क्या है, तो एक मटेरियल रहा होगा, ठीक है। पॉलिथीन वगैरह वगैरह भी करके, अवरक वगैरह वगैरह करके इसके अंदर भर सकते हैं, एयर भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, परेशान मत होइएगा। हमने कहा इसके अंदर कोई मटेरियल रहा होगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम में पढ़ाया गया था आप लोगों को, गॉस थ्योरम में इक्वल टू सिग्मा पान कैपिटल के फाइल नॉट, अब इक्वल टू वी अपॉन डी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अब देखो ध्यान से मैंने क्या कर दिया भाई, कुछ किया नहीं हो, वी को नीचे ले गया और इसको यहां पे ले गया, तो कैपिटल के एफ नॉट ए यहां पहुंच गया, अपान डी यहाँ पे वी कहां गया, नीचे। तो क्यू अपान वी इक्वल टू कैपिटल के एफ नॉट ए अपान डी। और ये बच्चा हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा कैपिटल सी होता है। सो कैपिटल सी इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल के एफ नॉट ए अपान डी, कैपिटल के सी इक्वल टू कैपिटल के एफ नॉट ए अपान डी। कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ ओ माय गॉड गिर क्यों रहा है भाई, कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए फॉर एरिया, और डी जानते हैं ना, डिस्टेंस होता है दोनों प्लेटों के बीच का, दोनों प्लेटों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा मटेरियल भरेंगे उतना अच्छा कैपेसिटेंस होगा। एरिया पे भी डिपेंड करता है, यानी कि प्लेट का अगर एरिया बढ़ा देंगे, इतना था इसको आप इतना चौड़ा कर दो, देखो इतना था इसको आप इतना चौड़ा कर दो, तो इतना चौड़ा करने से क्या होगा, चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। जब चार्ज ज्यादा जमा होगा, चार्ज से ज्यादा जमा होने से क्या होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और डी आप डिस्टेंस को क्या करिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, डिस्टेंस क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर देगा, बट भाई लिमिटेशन होता है, इतना मत कम कर दीजिएगा, डिस्टेंस क्या करो, कम करते जाओ, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है डियर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है जो बिल्कुल पैरेलल होती हैं और उनके बीच को सेपरेशन होगा, दो स्टैंड पे फिक्स होती हैं, एक सोर्स से होगा, दूसरा क्या होगा, ग्राउंड से होगा। और जब पहले प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इंडक्शन मेथड से क्या होगा, सेकंड वाले पे नेगेटिव और बाहर क्या हो जाएगा उसके पॉजिटिव। बट वो ग्राउंड से होता है कनेक्ट, तो बाहर का प्लस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म, तो एक प्लस एक क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऑब्वियसली इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुआ इक्वल टू सिग्मा अपान कैपिटल के एफ नॉट हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होता है, वी अपान डी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, इतना हो गया। हमने कहा वी को नीचे लेकर आओ, इसको यहाँ भेज दो, तो कैपिटल के एफ नॉट ए अपान डी इक्वल टू क्यू अपान डी। तो ये हमारा क्या हो गया, सी इक्वल टू कैपिटल के एफ नॉट ए अपान डी। इससे कंफ्यूजन क्या निकला कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, वो कैपेसिटेंस के सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और बट डी की क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्लेटों के बीच से डिस्टेंस जितना ज्यादा कम करेंगे, जितना कम करेंगे, चपका मत देना, आप भी चपक जाओगे, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा।
डिस्टेंस जितना कम करेंगे कैपेसिटेंस क्या होगा उतना ही बढ़ता जाता है। ओके डियर, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों से बात करेंगे हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, और फिर इसके बाद सिलेंड्रिकल, फिर आपको इसके तीनों का मिक्स करके क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये मैं सोच रहा हूँ तीनों कैपेसिटर को खत्म करके तब क्वेश्चन कराऊं तो बहुत मजा देगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर कभी, फिर नहीं जा थोड़ी रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर को लेकर के। सो प्लीज क्या करिए, इसको नोट करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज वीडियो को हमारे शेयर कर दिया करिए। ओके, थैंक यू।